नमस्कार। इस्लाम की स्थापना व भारत पर इस्लामिक आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलो करते हैं इसका पहला प्रश्न। पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी, 622 ईस्वी, 632 ईस्वी, 670 ईस्वी। तो कब हुआ था? 570 ईस्वी। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस स्थान पर हुआ था? मदीना, बगदाद, मक्का, दमिश्क। तो कहाँ हुआ था? मक्का में। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कब हुई थी? 622 ईस्वी, 632 ईस्वी, 642 ईस्वी, 652 ईस्वी। तो कब हुई थी? 632 ईस्वी में। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मक्का किस देश में स्थित है? सीरिया, ईरान, इराक, सऊदी अरब। तो कहाँ है? सऊदी अरब में। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, इस्लाम धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल कौन सा है? यरूशलेम, मक्का, करबला, बगदाद। तो कौन सा है? मक्का। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। हिंद, भारत की जनता के संदर्भ में हिंद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने, अरबों ने। तो किसने किया था? अरबों ने। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। यूनानियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया? हिंदुस्तान, आर्यव्रत, इंडिया, भारत। तो किस नाम से संबोधित किया था? इंडिया नाम से संबोधित किया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? 647, 1013, 711, इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाए, क्योंकि 712 के आसपास से हुआ था। अगला प्रश्न है 9 नंबर, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया था? 711, 712, 713, 715। तो कब किया था? 712 में। सिंध का शासक कौन था जिसने मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित किया? जयपाल, आनंदपाल, दाहिर, पृथ्वीराज। तो कौन था? दाहिर। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? अबू बकर, उमर, हजरत मोहम्मद, अली। तो कौन थे? हजरत मोहम्मद। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिजरी संवत की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? 570, 610, 622, 632 ईस्वी। तो कब मानी जाती है हिजरी संवत की स्थापना? 622 ईस्वी। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 713, 716, 712, 719 ईस्वी। कब हुई थी? 712 ईस्वी में। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी। तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे? गजनी के, गौर के, अरब के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन थे? अरब थे। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। मोहम्मद बिन कासिम था तुर्क, मंगोल, अरब, तुर्क अफगान। तो कौन था? अरब। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अलप्तगीन, महमूद, सेबुक्तगीन, इस्माइल। तो कौन था? अलप्तगीन। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो 17 बार आक्रमण किया, ये तो सही है, पर ये स्थायी मुस्लिम राज्य की स्थापना करना नहीं चाहता था, यहाँ से धन लूटना चाहता था, इसलिए ये गलत हो गया। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए सही और आर ए गलत। अगला प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ था? दंग, विद्याधर, जय शक्ति, गंड। तो कौन नहीं पराजित हुआ था? विद्याधर। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी, चंद्रवरदाई। तो कौन था? उतबी। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था? सुबुक्तगीन, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, अलप्तगीन। तो किसका दरबारी था? महमूद गजनी का। अगला प्रश्न है 22 नंबर, शाहनामा का लेखक कौन था? उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी, बर्नी। तो कौन था? फिरदौसी। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? अबुल फजल, अबुल कादिर बदायूनी, अलबरूनी, दारा शिको है। तो कौन था? अलबरूनी। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर,
महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? फरिश्ता, अल बैरूनी, अफीफ, इब्न बतूता। तो कौन था? अल बैरूनी। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अल बैरूनी भारत आया था 9वीं शताब्दी ईस्वी में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 11वीं शताब्दी ईस्वी में, 12वीं शताब्दी ईस्वी में। तो कब आया था ये? 11वीं शताब्दी ईस्वी में। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन अल बैरूनी के संबंध में सही नहीं है? यानी कौन सा कथन अल बैरूनी के संबंध में सही नहीं? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो इसमें सही नहीं पूछा गया है, तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? भीमराज प्रथम, भीमदेव प्रथम, मूलराज, जय सिंह सिद्धराज। तो किसने किया था? भीमदेव प्रथम ने। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए? महमूद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेर शाह, अकबर। तो किसने किया था? महमूद गजनी ने। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? जलालुद्दीन मंगबरनी, गजनी का महमूद, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, चंगेज खां। तो किसने जीता था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? भीम सेकंड, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, पृथ्वीराज सेकंड। तो किसने पराजित किया था? भीम सेकंड ने। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? चंदावर का युद्ध 1191 ईस्वी, तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी, कन्नौज का युद्ध 1194 ईस्वी। तो किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, कुमारपाल, भीम सेकंड। तो किसको पराजित किया था? जयचंद को। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो त्राइन का द्वितीय युद्ध। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर। निम्नलिखित नामों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन आया था, सबसे बाद में कौन आया था? तो सबसे पहले महमूद गजनवी, पहला ये आएगा, उसके बाद में मोहम्मद गौरी, और उसके बाद में चंगेज खां, और सबसे लास्ट में तैमूर। इसके हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अब 35 नंबर प्रश्न है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? महमूद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा महमूद गौरी। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ताजुद्दीन यल्दौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन क्वाचा। तो किसको दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, यल्दौज। तो किसने की थी? बख्तियार खिलजी ने। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। इसके बाद में गुलाम वंश से संबंधित प्रश्न है वो डालूंगा। ये प्रश्न सारे के सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न और बार बार रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न 38 नंबर। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कौन था? बख्तियार खिलजी। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विहार का विध्वंस किया था? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला, 40 नंबर प्रश्न, और इसमें अपने को स्पष्टीकरण बताना है। कथन, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ कारण उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, इसलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। 1 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है?
दसपुर शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, एरण शिलालेख, हाथीगुफा शिलालेख। तो किस शिलालेख से मिलती है? दसपुर शिलालेख से। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।